वेलकम टू आवर चैनल फॉर्म लेक्चर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसको मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ टोटल, जिसमें आपको लास्ट ईयर के 2 to 3 ईयर के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ में ही होंगे। सो हम लोग टोटल 5 यूनिट, आपको मालूम है गाइस कि यूनिट 1 to यूनिट 5 है पैथोफिजियोलॉजी में। तो 1 से 5 यूनिट के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2-3 मार्क्स के और 5 मार्क्स 10 मार्क्स, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने जितने हम बताएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन अगर इजीली सॉल्व कर देते तो आपके इजीली 90% अबव मार्क्स आ जाएंगे आपके थ्योरी पेपर में। सो देख लेते हैं यूनिट वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क्स में अगर देखेंगे यूनिट 1 से, तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन टर्म पैथोफिजियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो नेगेटिव फीड मैकेनिज्म के बारे में पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी, एल्केलोसिस विद एग्जाम्पल, एसिडोसिस विद एग्जाम्पल, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और सेलुलर डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज और कैरियोलाइसिस और फाइग्नोसिस और वुंड हीलिंग के बारे में। ये सब टोटल आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन कैरिंग है। और बात करेंगे अगर 10 मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 1 से, तो वो देख लेते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन डिटेल में बताने के लिए इन्फ्लामेशन को एक्सप्लेन करो और उसके पैथोजेनेसिस को। सो सेलुलर इंजरी इन डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। इन्फ्लामेशन उसके मैकेनिज्म के साथ और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स हैं इनको एक्सप्लेन करो। और एपोप्टोसिस और पैथोजेनेसिस डिटेल में इनको डिस्क्राइब करो। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेक्रोसिस विद इट्स पैथोजेनेसिस। नेक्रोसिस बताना है और उसके पैथोजेनेसिस बताना है और मैकेनिज्म ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में बताना है। जो 7 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन बनता है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ hemostasis with suitable example, explain cause of cell injury with example, describe inflammation and its type, biosynthesis and metabolism of 3 mediators of inflammation, alkalosis with classification, or write about acidosis and with its classification and symptoms, cell damage और पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में। ये सब टोटल 7 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है। तो गाइस 7 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 पेज या कम से कम तो 2.5 पेज तो आपको लिखने ही होंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए 2 पेजेस लिखने होते हैं, बट 7 के लिए तो मिनिमम 2.5 पेज तो भरने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम 3 पेज आप भर दिए आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज का, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो सब देख लेते हैं। तो हाइपरटेंशन आया हुआ है 2 मार्क्स में, एंजाइना आया हुआ है, CHF आया हुआ है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आया है, अस्थमा और इटियोलॉजी उसका, और COPD, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, एथेरोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, इटियोलॉजी ऑफ CHF और रास। ये सब 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है। तो आपको ज़्यादा नहीं 2 to 3 लाइन लिखना है मैक्सिमम और एक एग्जाम्पल या टाइप बता देना है। अब हम देख रहे हैं लोग 10 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स में सबसे पहले तो CHF पूछ लेता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिटेल में बताते रहो, और इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, डिस्क्राइब द इस्केमिक हार्ट डिजीज, अस्थमा इन डिटेल और उसका पैथोजेनेसिस, और क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में पूछ लेते हैं। बात करें 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन यूनिट 2 से क्या पूछता है, तो एक तो हो गया डिस्क्राइब कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHF, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइना, complication of CRF, or discuss about acute renal failure, what are the signs, symptoms and complication of MI, और pathophysiology of CHF, और differentiate between ARF और CRF, डिस्क्राइब करो COPD। ये हो गया 7 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन क्या क्या आ जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया को एक्सप्लेन करो क्या होता है, और मीका ब्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, और व्हाट इज स्ट्रोक, डायबिटीज विद इट्स टाइप्स, और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, और एपिलेप्सी और पेप्टाइड अल्सर विद इट कॉस्टिव एजेंट,
और सीजोफ्रेनिया और डिप्रेशन। तो अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या बनता है, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर जो कि ऑलवेज आ ही जाता है, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन, सिकल सेल एनीमिया डिटेल में बताओ, थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर बताना है, आयरन डेफिशिएंसी एंड मेगाब्लास्टिक अनीमिया और डायबिटीज़ के बारे में बताना है, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन के बारे में डिस्क्राइब अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये भी एक आ जाता है 10 मार्क्स सेरिंग क्वेश्चन। 7 मार्क्स सेरिंग क्वेश्चन की अगर बात करें तो डिफाइन पेप्टिक अल्सर इन हिंदी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया के बारे में आ जाता है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज, डिफ्रेंशिएट इन टाइप 1 एंड टाइप 2 और साइक्रियाटिक डिसऑर्डर। और उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल, डिप्रेशन इन डिटेल और सीजोफ्रेनिया इन डिटेल, अल्जाइमर्स डिसऑर्डर और अल्जाइमर डिसऑर्डर, और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रोक, शॉर्ट नोट ऑन आयरन डेफिशिएंसी, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, उसको एक्सप्लेन करना है, इटियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइजोफ्रेनिया और सेक्स हार्मोन के डिसऑर्डर्स। तो ये सब क्वेश्चन बनता है यूनिट 3 से। अब बात कर रहे हैं हम लोग 4th से, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में यही होता है डिफाइंड आईबीडी के बारे में बताने के लिए 2 मार्क्स में, इटियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस और हेपेटाइटिस और इसके वेरियस टाइप्स, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इटियोलॉजी ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, और इटियोलॉजी ऑफ कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट इट्स इटियोलॉजी, और व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ आईबीडी, व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्सप्लेन करना है आईबीडी को, राइट इट्स साइन एंड सिम्टम्स विद इट पैथोफिजियोलॉजी, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस विद इट्स पैथोफिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, पैथोजेनेसिस के बारे में कैंसर का, और अल्कोहलिक लिवर डिजीज उसके पैथोजेनेसिस। 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कम है, तो आप ये इतना ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आई थिंक जो भी एक क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली अटेंड कर सकते हो। राइट और शॉर्ट नोट ऑन आईबीडी के बारे में आएंगे 2 ऑप्शन में, बट आप एक कोई सा भी आपको सूटेबल लगे वो आप अटेंड कर देना। राइट और शॉर्ट नोट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस, क्लासिफाई कैंसर, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इन डिटेल, और एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, राइट द इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट यूनिट की बात करें जो कि यूनिट 5 है, तो यूनिट 5 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, इटियोलॉजी ऑफ लेप्रोसिस, कॉस्टिव एजेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, कॉस्टिव एजेंट ऑफ यूटीआईज और फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस इसको डिफाइन करके छोड़ देना, आपको एग्जाम्पल के साथ टाइप्स बता देने हैं ताकि आंसर थोड़ा सा बड़ा लगे। लाइक 2-3 लाइन में आप डिफाइन करिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नहीं है तो टाइप्स तो होते ही हैं। कॉस्टिव एजेंट ऑफ साइफिल्स, कॉस्टिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, कॉस्टिव एजेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, कॉस्टिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। तो ये हो गए 2 मार्क्स। अब हम बात कर रहे हैं 10 मार्क्स। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइफॉइड, पैथोजेनेसिस ऑफ लेप्रोसी, और एक्सप्लेन मेनिंजाइटिस इन डिटेल विद इट्स पैथोफिजियोलॉजी, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूटीआईज विद इट्स साइन एंड सिम्टम्स। बात करें 7 मार्क्स के क्वेश्चन में तो लेप्रोसी आता है, डिस्क्राइब इट्स इटियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन। तो गाइस ये क्वेश्चन तो भूलिएगा अभी मत, लेप्रोसी के बारे में ये जनरली पूछ ही लेता है ऑलवेज एवरी पेपर में। डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस, राइट इट्स इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स विद कॉम्प्लिकेशन। व्हाट इज मेनिंजाइटिस, एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोनोरिया और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइफिल्स। सो गाइस ये होगा कंप्लीट क्वेश्चन। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये नहीं कि हम इतने सारे क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने सारे ही जितने भी आंसर है ये नोट्स में मोस्ट ऑफ द 80% तो नोट्स में हमने अवेलेबल करवाई दिए हैं कि आपको नोट्स में 80% मिल जाएंगे। ओप्स ये लिखा नहीं गया। सो गाइस आपको नोट्स में इतने मिल जाएंगे कि आप सफिशिएंट आंसर कर पाओ 80%, और जो 1-2 नहीं बच पाता हो अपने टीचर से पूछ लो, उसके बाद में नहीं आपको आंसर मिलता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम पे सारे नोट्स अवेलेबल है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम के लिए तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करिए और ओपन करके सर्च करिए फार्मा लेक्चर्स और ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल पर। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।